हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे कहानी यूनिट 7 से, जो कि हमने 5 कहानियाँ आगे की क्लास में कर ली हैं। देखते हैं जो 5 कहानियाँ हैं, जैसे उनके नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, राही, एक टोकरी भर और ईदगाह। ये हमने 5 कहानी आगे की क्लास में कर ली हैं। आज हम करने वाले हैं छठी कहानी, जो कि दुनिया का अनमोल रतन। दुनिया का अनमोल रतन, ये इसके लेखक है प्रेमचंद जी। ये दुनिया का अनमोल रतन, जिसे हम संसार का अनमोल अनमोल रतन भी कह सकते हैं। ये 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें रूपात्मक कथा शैली है। दुनिया का अनमोल रतन, संसार का अनमोल रतन भी कहते हैं। कहानी का प्रतिपाद्य है दिलफिगार और दिलफरेब की प्रेम कहानी, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए संसार के अनमोल रतन ला कर देता है। संसार का अनमोल रतन दिलफिगार और दिलफरेब के प्रेम के माध्यम से राष्ट्रीयता और देश प्रेम की व्यंजना है। इसमें पात्र हैं दिलफिगार, पुरुष पात्र हैं, दिलफरेब है महिला पात्र, और काला चोर। इसका प्रकाशन संकलन 1907 ईस्वी में उर्दू जमाना नामक पत्रिका कानपुर में प्रकाशित हुई, जिसका संकलन सोजे वतन कहानी संग्रह में किया गया है। कहानी की विषय वस्तु है देश की भावना है, जवानों की कुर्बानी है, प्रेम का आदर्श रूप है, सच्चा प्रेम है, और 3 रत्नों की बात कही गई है। आगे देखते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें लेकर मेरे दरबार में आ। उसने पहला रतन फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपकता हुआ आंसू मिलता है, किंतु दिलफरेब ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें लेकर मेरे दरबार में आ, ये नायिका दिलफरेब कहती है। और दिलफिगार जो नायक है, पहला रतन फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंख से टपकता हुआ आंसू लेकर आता है। वह रतन जो पहला है, काले चोर की आंखों से टपकता हुआ आंसू है, पहला रतन जो ला के देता है। दूसरा रतन प्रेमी तथा प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख लाता है, इसे भी स्वीकार नहीं किया। अंत में खून का वही आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है। दूसरा है प्रेमी और प्रेमिका की एक मुट्ठी भर राख लेकर आता है, और तीसरा खून का आखिरी कतरा जो हिफाजत में गिरा दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है, वो लेकर आता है। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिकी के वेश में आंसू कीमत का दम भरते, बल्कि उन्हें सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। बुजुर्ग मर्द बन यूं मत हार मान, मजबूत इरादे ही मोहब्बत की मंजिल पर ले जा सकती है। ये बुजुर्ग है जो उसे मिलता है, वो कहता है। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति जागृत हो यह इसका उद्देश्य है। देश के लिए अपना खून बहाने वाले सैनिकों के खून के आगे सभी चीज़ों को गौड़ बताया गया है। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी दिया है कि घुट घुट कर जीना नहीं कहते। उस खून के आखिरी बूंद ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है। जो सिपाही अपने वतन के लिए आखिरी सांस तक, अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक वह लड़ता रहा, उसके खून का एक एक कतरा जो वतन के काम आता है, वही खून दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। दरबार में आने के बाद दिलफरेब के मेहंदी से सजे हथेलियों पर वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन रख देता है। अंत में इन दोनों का मिलन हो जाता है। खून का आखिरी कतरा जो वतन के काम आए, वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें हैं। दिलफिगार ने लाए हुए 3 अनमोल चीज़ें हैं, जैसे हमने आगे देख ले। चोर के आंसू पश्चाताप के आंसू हैं, प्रेमियों की चिता की राख पवित्र प्रेम, सिपाही के आखिरी खून की बूंद जिसे देश प्रेम या दुनिया का अनमोल रतन कहा गया है। देखते हैं तो थोड़ा विस्तार से आगे हम दुनिया का सबसे अनमोल रतन।
सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित। संग्रह सोजे वतन जो 1908 ईस्वी में पहले कहानी संग्रह उर्दू में प्रकाशित हुआ। इसके दुनिया व हुब्बे वतन संसारिक प्रेम और देश प्रेम है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन यही मेरा वतन है। शेख मखमूर सिले मातम शोक का पुरस्कार। ये हमारे संग्रह है जो सोजे वतन पहली कहानी में जब प्रकाशित हुए। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडिशन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। ये हमारे संग्रह थे जो हमने देख लिया। इसका प्रतिपाद है रूपमती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्र का चित्रण किया है। 3 अनमोल रतन है जैसे हमने आगे देख लिए हैं। पवित्र आंसू सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बानी सिपाही के खून का आखिरी कतरा। मिनोस्वाद शहर इटली का चित्रण। इसके पात्र हैं जो हमने देखे थे। मुख्य पात्र दिल फरेब सौंदर्य की देवी, दिलफिगा जिससे प्रेम करता है। मिनोस्वाद की मलिका दिलफिगार की दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाता है। गौण पात्र है काला चोर है, सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। इसे गौण पात्र हमने आगे देख लिए हैं थोड़ा पहले। काला चोर है सैकड़ों आदमियों का कातिल जिसे फांसी दी जाने से उसकी अंतिम इच्छा के रूप में बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रतन के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। बुजुर्ग हरा ए मामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। सिपाही हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती का मृत पति। इसके प्रमुख उदाहरण है वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिकी के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में है जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते और फरियाद मचाते फिरते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ें लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह सच्ची चीज़ें ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना वरना सूली पर चढ़वा दूंगी। ये दिलफरेब है जो दिलफिगार से बोलती है। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ ना आती मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता है कि वह किस किस्म की चीज़ है। ये दिलफिगार बोलता है। आंसू का एक कतरा टपका पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामेजम और आबे हयात और जरे परवेश सब नौछावर है। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इसे जलते हुए दिलफिगार को अपने आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। ये सब कथन उदाहरण दिलफिगार के हैं। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर नौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। तक किसी से ना बन पड़ा हो। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ये हमने ओझल कर लिया है, ये देख लिया है। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है दुनिया की सबसे बेशक कीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ
कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है जो उसे तलाश करे और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, खुदा तुझे कामयाब करे। ये दिल फरेब है जो नायिका यह उदाहरण देती है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। ये बुजुर्ग है जो उसे मिलता है दिल फिगार को एक उदाहरण या कथन कहता है। क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। सिपाही जवां मर्द। ए जवां मर्द, मेरा तेरा दुश्मन नहीं है, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। दिलफिगार इस सिपाही से बोलता है। सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। सिपाही के ये कथन है। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। सिपाही के संदर्भ में, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीजें कोई नहीं हो सकती। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिशार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआओं पर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरुख किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये हमने भारत का, देश का, दुनिया का अनमोल रतन देखा है, जिसे हम संसार का अनमोल रतन भी कहते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का है और ये इकाई 7 दुनिया का अनमोल रतन कहानी यहीं समाप्त होती है।